नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार चतुर्वेदी, सहायक आचार्य संस्कृत, सेठ मथुरादास बीनानी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाथद्वारा, राजसमंद, राजस्थान। आप सभी का वीडियो में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में स्नातक द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। तत्पश्चात हमारे पाठ्यक्रम की प्रमुख पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम की रचयिता महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में भी जानकारियां साझा की थी। आज से हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले कि हम अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ना शुरू करें नाटक को, सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो नाम है नाटक का, ये नाम अभिज्ञान शाकुंतलम किस आधार पर रखा गया, किस सोच के साथ, किस व्याकरणिक दृष्टि के साथ, समास विग्रह के साथ महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतल रखा। तो नाटक के नाम में हमें दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक अभिज्ञान और दूसरा शाकुंतलम। हम क्रमशः दोनों शब्दों पर दृष्टिपात करते हैं। पहला शब्द है अभिज्ञान। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, जाना जाता है जिसके द्वारा, वह अभिज्ञान। तो अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय करके बना है अभिज्ञानम। पाणिनीय सूत्र है कर्णाधिकरणयोश्च, इससे कर्ण अर्थ के अंदर ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय करके अभिज्ञानम यह शब्द निष्पन्न हुआ है। दूसरा है शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम, कि शकुंतला को अधिकृत्य करके जो नाटक किया गया है, जो नाटक लिखा गया है, वह है शाकुंतलम। यहाँ पर अधिकृत्य कृते ग्रंथे सूत्र से शकुंतला शब्द से अण प्रत्यय करके शाकुंतलम शब्द बनाया गया है। जब दोनों शब्दों को मिलाएंगे समास करके तो विग्रह होगा अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ पर शाक पार्थिवादी नाम सिद्धये उत्तर पदलोपशोपसंख्यानम, वार्तिक से अभिज्ञान प्रधान इस शब्द का जो उत्तर पद है प्रधान, उसका लोप हुआ और शब्द मिलकर के बना अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका की अर्थ है शकुंतला विषयक वह नाटक जिसमें अंगुलीयक रूपी अभिज्ञान प्रधान है। तो ये हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नाम जो है उसका विग्रह है और नामकरण का उचित कारण है। आगे आते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा का स्रोत। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है उसका मूल स्रोत क्या है, कहाँ से ये कथा ली गई है। इसके के अंदर दो प्रमुख मत है। एक यह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है उसका मूल स्रोत पद्म पुराण है। दूसरा यह है कि कथा का मूल स्रोत महाभारत है। पद्म पुराण को अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल स्रोत मानने में कठिनाई यह है कि पद्म पुराण की रचना 6वीं या 7वीं शताब्दी ईस्वी मानी जाती है, जबकि महाकवि कालिदास का स्थिति काल ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी है। अतः कालक्रम के अनुसार पद्म पुराण को अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा का स्रोत मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है, अपितु महाभारत, जिसमें कि आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान में सर्ग 69 से 74 तक की कथा वर्णित है, को अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा का स्रोत मानना युक्ति संगत प्रतीत होता है। अब यह भी सिद्ध हुआ कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसकी कथा इस नाटक के अतिरिक्त पद्म पुराण एवं महाभारत में भी वर्णित है।
आगे देखते हैं हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रमुख पात्र कि जो नाटक हम पढ़ने वाले हैं, इस नाटक के जो प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। सबसे पहला नाम है दुष्यंत। यह एक पुरुवंशी राजा है, नाटक के नायक है और धीरोदात्त श्रेणी के नायक है। दूसरा प्रमुख पात्र है शकुंतला। यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका है, मुग्धा श्रेणी की नायिका है। इनका पालन पोषण कर्ण के द्वारा किया गया है और ये विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री है। आगे के प्रमुख पात्रों में नाम आता है अनसूया एवं प्रियंवदा। ये दोनों शकुंतला की सखियां हैं। इनके बाद सारंगरव व सारद्वत भी अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रमुख पात्र हैं। ये दोनों महर्षि कण्व के प्रिय शिष्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का ही एक प्रमुख पात्र है मांडव्य, जो कि हमारे इस नाटक के विदूषक हैं। महर्षि कण्व तपस्वी हैं और शकुंतला के पालक पिता हैं। गौतमी ये एक वृद्धा तपस्विनी है और महर्षि कण्व के आश्रम में निवास करती है। ऋषि दुर्वासा एवं ऋषि मारीच ये दोनों तपस्वी हैं और नाटक में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। एक पात्र है सर्वदमन। यह दुष्यंत एवं शकुंतला का पुत्र है। इनका नाम भरत भी, जो भरत जिसको जो हम जानते हैं, वो इन्हीं का नाम है। नाटक को हम शुरू करें प्रथम अंक से, उससे पहले हम प्रथम अंक के सार को समझेंगे कि जो प्रथम अंक हम पढ़ने वाले हैं, उस प्रथम अंक में क्या घटनाक्रम होने वाला है। आद्योपांत, प्रथम अंक की शुरुआत से प्रथम अंक के अंत तक हम किन किन घटनाओं को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उस पर एक बार एक नजर डालते हैं। प्रथम अंक में राजा दुष्यंत मृगया खेलते समय तपोवन के एक मृग का अनुसरण करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और एक तपस्वी द्वारा उस मृग को अवैध घोषित करने पर बाण का संधान रोक देते हैं। शकुंतला के किसी अनिष्ट की शांति के निमित्त सोमतीर्थ गए हुए कण्व ऋषि के आश्रम में दुष्यंत प्रविष्ट होते हैं और शकुंतला अपनी सखियों अनसूया और प्रियंवदा के साथ पादप सिंचन करती हुई उनके दृष्टि पथ में आती है। दुष्यंत उसकी ओर आकर्षित होते हैं, किंतु मर्यादा का विचार उनके विकार को रोकता है। अचानक भ्रमर बाधा होने पर दुष्यंत प्रकट हो जाते हैं और शकुंतला की रक्षा करते हैं। सखियों से उनको शकुंतला के जीवन वृत्त का परिचय प्राप्त होता है। तभी वे उसे क्षत्रिय कन्या जानकर अपने प्रेम के अनुरूप समझते हैं। उसी समय शकुंतला के हृदय में भी प्रेम अंकुर प्रस्फुटित हो जाता है। शकुंतला के साथ अपने विवाह के विषय में राजा आश्वस्त हो जाता है, परंतु प्रियंवदा की बातों को सुनकर शकुंतला कुछ रुष्ट होकर जाने को उद्धत होती है। प्रियंवदा वृक्ष सिंचन के ऋण का स्मरण कराकर उसे रोकना चाहती है। राजा अंगूठी द्वारा शकुंतला को ऋण रहित करना चाहता है। अंगूठी पर अंकित दुष्यंत के नाम को पढ़कर अनसूया और प्रियंवदा जब एक दूसरे की ओर देखती हैं, तब राजा अपने को दुष्यंत न समझने का निवेदन करता है। नेपथ्य में ध्वनि होती है कि एक जंगली हाथी भयभीत होकर इधर ही आ रहा है। भयाक्रांत प्रियंवदा एवं अनसूया जाने लगती है और शकुंतला भी पैर से कांटा निकालने के बहाने घूमकर दुष्यंत को देखती हुई अपने प्रेम को अभिव्यक्त करके चली जाती है। शकुंतला के प्रति राजा भी खिन्न होकर पड़ाव की ओर चला जाता है। यह वो पूरा घटना वृत्त है, पूरा घटनाक्रम है, जो कि हम प्रथम अंक के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। अब आते हैं सर्वप्रथम अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण। किसी भी कार्य को करने से पहले ईश्वर को याद किया जाता है
हे ईश्वर, हमारा ये जो कार्य है ये निर्विघ्न रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त करे, पूर्णता को प्राप्त करे। इसी क्रम में काव्यों के अंदर काव्य परंपरा में कई परंपरा रही है कि वह अपने काव्य को लिखने से पहले मंगलाचरण लिखते हैं। हमारी जो नाटक विज्ञान शाकुंतलम, इसका मंगलाचरण है। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम्, यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिर्वतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः। ये हमारा मंगलाचरण है। अन्वय की ओर दृष्टिपात करते हैं। या सृष्टुः आद्या सृष्टिः, या विधिहुतं हविः वहति, या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा, या विश्वं व्याप्य स्थिता, यां सर्वबीज प्रकृतिः इति आहुः, यया प्राणिनः प्राणवन्तः, ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः ईशः वह अवतु। शब्दार्थ पे नजर डालते हैं कि या सृष्टु, या मतलब जो, सृष्टु यानी विधाता की, ब्रह्मा की, आद्या सृष्टि ही पहली रचना है, अर्थात जो विधाता की प्रथम रचना है, यानी कि जल। या विधि हुतम हवि वहति, या मतलब जो विधि हुतम, विधि यानी यज्ञ में जो हवन की गई, विधि से हवन की गई, हवि ही जो हवन सामग्री है उसको वहती वहन करती है, अर्थात देवताओं तक ले जाती है, अर्थात अग्नि। या च होत्री, और जो होत्री हवन करने वाले हैं अर्थात यजमान। ये द्वे कालम विधत्त, ये मतलब जो द्वे कालम दोनों समय को, यानी कि दिन और रात को, विधत्त धारण करते हैं अर्थात बताते हैं, अर्थात सूर्य एवं चंद्रमा। श्रुति विषय गुणा, श्रुति यानी श्रवणेन्द्रिय के, विषय गुणा ग्रहण करने योग्य, श्रुति विषय यानी कि कान के, यानी कि श्रवणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य शब्द रूप गुण की आश्रयभूता, या जो विश्वम व्याप्य संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थिता स्थित है, यानी कि आकाश। याम सर्वबीज प्रकृति, याम मतलब जिसको, सर्वबीज प्रकृति, सर्वेशाम बीजानाम प्रकृति, सभी बीजों की प्रकृति यानी सभी बीजों का कारण, इति आहु ऐसा कहा गया है, अर्थात पृथ्वी। यया प्राणिनः प्राणवंत, यया मतलब जिसके द्वारा, प्राणिनः सभी प्राणी, प्राणवंत है प्राणवान है, अर्थात सांस श्वास लेते हैं, अर्थात वायु। ताभी प्रत्यक्षाभि, उनके द्वारा, ताभी प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष दृश्यमान, अष्टाभि उन 8 तनुभिः मूर्तियों के द्वारा, प्रपन्न है युक्त, प्रत्यक्ष उन दिखाई देने वाली 8 मूर्तियों से युक्त, ईश है वो ईश्वर परम शक्तिमान भगवान शिव, वह मतलब आप सभी की अवतु रक्षा करें। पुनः एक बार दृष्टि डालते हैं। यह सृष्टु आद्या सृष्टि, जो कि विधाता की पहली सृष्टि है, पहली मूर्ति बता रहे हैं, जलमयी मूर्ति। या विधि हुतम हवि वहति, जो कि विधि हुतम, विधि के द्वारा यज्ञ के जो आहुति की गई, हवि, हवि जो है हवन सामग्री है, उसको वहती वहन करने वाली, देवताओं तक पहुंचाने वाली अग्नि। या च होत्री,
और जो हवन करने वाली है, जो यजमान है, ये द्वे कालम विदत है, जो दोनों समय का विधान करने वाले हैं, सूर्य और चंद्रमा। श्रुति विषय गुणा, शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का गुण है शब्द, और शब्द है कान के श्रवणेन्द्रिय का विषय। तो श्रवणेन्द्रिय का जो विषय है और जो जिसका गुण है अर्थात आकाश का, और जिस आकाश ने विश्वम व्याप्य स्थित, जो पूरे संसार को व्याप्त करके स्थित है। और याम सर्व बीज प्रकृति इति आहु, और जिसको सभी बीजों की प्रकृति ऐसा कहा जाता है अर्थात पृथ्वी। यया प्राणिनः प्राणवंत है, और जिसके द्वारा प्राणिनः सभी प्राणी प्राणवंत है, प्राणवान रहते हैं, जीवित रहते हैं अर्थात वायु। ताभी प्रत्यक्षा भी, उन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अष्टाभिः तनुभी 8 मूर्तियों के द्वारा प्रपन्न है युक्त ईशः, वह ईश्वर शिव, वह अवतु हमारी रक्षा, आप सबकी रक्षा करे। यहाँ पर अष्टमूर्ति से युक्त शिव की जो है मंगल आराधना की गई है। मंगलाचरण के हिंदी भावार्थ पे नजर डालें तो अनुवाद होगा, जो संसार को रचने वाले विधाता की प्रथम रचना है ऐसी जलमयी मूर्ति, जो शास्त्र विधि के अनुसार हवन की गई सामग्रियों को देवताओं के पास ले जाती है ऐसी अग्नि रूपा मूर्ति, जो हवन करने वाली अर्थात यजमान रूपी मूर्ति, जो 2 कालों का विधान करने वाली सूर्य तथा चंद्रमयी मूर्ति, जो श्रवण इंद्रिय के विषय शब्द गुण की आश्रय भूता है, और जो संसार को व्याप्य करके अवस्थित है ऐसी आकाश रूपी मूर्ति, जिसको सभी बीजों का कारण कहते हैं ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति, जिसके द्वारा जगत के सभी प्राणी प्राणवान कहलाते हैं ऐसी वायु रूपा मूर्ति, इन उपर्युक्त प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाली अष्ट मूर्तियों से युक्त समस्त जगत के स्वामी भगवान शिव आप सभी की रक्षा करें। ये हमारा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंगलाचरण है, जिसका के भावार्थ हमने समझा। प्रस्तुत जो श्लोक है उसमें स्रग्धरा छंद है, जिसका की लक्षण है म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्, अर्थात जिस छंद में जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण होते हैं, तथा त्रिमुनियति, त्रि मतलब 3, मुनि मतलब 7, यानी कि 7 वर्णों की 3 बार यति होती है, वह स्रग्धरा छंद कहलाता है। ये नीचे उदाहरण देखिए, हमने गण लगा के मात्रा लगा के गण निर्देश किया है। तो ये हमारा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है, इसको कि हमने भावार्थ सहित समझा है, अन्वय सहित पढ़ा है। आगे के वीडियोस में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को क्रमशः आगे अध्ययन करेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी का धन्यवाद।